जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बच्चों आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को। और प्यारे बच्चों, इनसे पहले हम आपको 50 क्वेश्चन का क्लास अभी आपको दिए थे और बोले थे कि आपको आधा घंटा के अंदर प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन का क्लास और मिलेगा। और प्यारे बच्चों फाइनली ये क्लास आ चुका है। अच्छे से इन प्रश्न को भी एक बार पढ़ लो, 1 से 50 तक ये भी क्वेश्चन रहेगा, तो पढ़ के जाना और अच्छे से आप लोग को एग्जाम देना है और लास्ट में बताना है। क्लास जो हो जाएगा तो बताइएगा कि पहले से कितना क्वेश्चन याद था, और एग्जाम देकर आइएगा तो आप हमें कमेंट कर देना, या आप लोग जो है ना नंबर भी दिए आपको, आप उस पर मैसेज करके बताना कि सर हाँ कैसा एग्जाम गया। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम बिना टाइम को वेस्ट करते क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि धम्म महामंत्रों को बच्चों किसने नियुक्त किया था? बताइएगा आप लोग कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, धम्म महामंत्रों को नियुक्त किए हुए थे आपके कनिष्क। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे है, कनिष्क किए थे। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है त्रिपिटक का राज्यरोहण तिथि है। बताइए तो त्रिपिटक का जो राज्यरोहण तिथि है ये कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिपिटक साहित्य है। बताइए बच्चों कि त्रिपिटक जो है ये साहित्य हो जाएंगे। तो त्रिपिटक जो है ये साहित्य हो जाएंगे किसका? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? बताइए तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े हुए थे? तो याद रखना बच्चों, ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ब्रह्मचर्य को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित जो है ना की जाने लगी है? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी है? तो याद रख लेना प्यारे बच्चों, ये किए जाने लगे हैं कब से? तो याद रखना 1922 से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1922 से। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। बताइए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है यह स्थापना आपके 1785 में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिकागो जो ये सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ? बताइए तो शिकागो का सर्वप्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1893 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए तो ताजमहल जो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? चलिए बताइए तो बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? तो याद रखना घाघरा के युद्ध में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? बताइए तो जरासंध का जो संबंध था ये किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध हो जाएंगे आपके किससे? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये बृहदंत्र से थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, बृहद वंश से। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? बताइए तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है 1206 में की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1206 में की जाती है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे जो है ना किसे क्रिया किया था? तो शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे यहाँ पे हराया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, हुमायूं को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब होता है? तो घाघरा का जो युद्ध होता है बच्चों ये 1529 में होता है। ऑप्शन सी से जवाब है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनः विवाह एक्ट कब पारित हुआ? चलिए बताइए तो विधवा पुनः विवाह एक्ट जो बच्चों ये 1856 में पारित होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति जो ये आधारित थी। बताइए तो हड़प्पा संस्कृति जो है ये किस पर आधारित थी? तो याद रख लीजिएगा हड़प्पा संस्कृति जो है ये व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, व्यापार पर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। बताइए
तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे बच्चों, ये उपासना करते थे मातृ देवी की। ऑप्शन सी से जवाब है मातृ देवी की। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिंबिसार का संबंध जो है ये किस वंश से था? चलिए बताइए, तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का जो संबंध था ये आपके हर्यक वंश से था। ऑप्शन यहाँ पे बी से जवाब है हर्यक वंश होगा। अगला प्रश्न है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? बताइए, तो जरासंध का जो संबंध था ये बृहदंत वंश से था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है बृहद वंश से। अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? बताइए, तो बच्चों तक्षशिला जो है ये कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला गंधार राज्य में स्थित था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था? बताइए, तो भारत में बाबर का जो साम्राज्य है निम्न में से कहाँ तक फैला था? तो ये पूर्व में बंगाली से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक आपको फैला था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में किया था। ऑप्शन बी करना सही जवाब। आगे देखिए, प्रश्न है, सहायक संधि की नीति कार्यनीति की। बताइए, तो सहायक संधि की जो नीति है ये कार्यनीति किसने की थी? तो ये वेलेस्ली किए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे ये बेगम हजरत महल किए थे। ऑप्शन सी से जवाब है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह जो है ये आरंभ हुआ। तो 1857 के विद्रोह जो है ये आरंभ कब होता है? तो 10 मई को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 10 मई को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बताइए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक माने जाते हैं ये ए.ओ. ह्यूम माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? बताइए, तो बाबर के संस्करण का जो नाम था ये तुजुक ए बाबरी था। ऑप्शन ए सही जवाब है तुजुक ए बाबरी होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य का प्रावधान था? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 300 क्या है 89 हो जाएगा, याद रखना आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। और बच्चों आप लोग लाइक जरूर कर लेना क्लास को एक बार, सभी लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट बाकी है बिल्कुल इसी तरीके से क्लास कराएंगे, जो क्वेश्चन आपको सीधे परीक्षा में आएगा। तो जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका सब्जेक्ट बाकी है, अभी तक कुछ और भी एग्जाम है आप लोगों का, अभी तो हिस्ट्री भी होगा, उसके बाद आगे भी अभी एग्जाम ही होगा। अगर सब्जेक्ट है आपका तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो। और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बच्चों आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता है एक शहरी सभ्यता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को जो है यहाँ पे खानकाह कहते थे। ऑप्शन सी सही जवाब है खानकाह। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो याद रख लेना आप सभी लोग, चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे ये हरिहर एवं बुक्का किए थे, और ये दोनों भाई थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किए थे रामानंद। ऑप्शन सी से जवाब है रामानंद किए थे। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर जो ये किस पर अधिकार नहीं कर सका था? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से किस पर अकबर जो अधिकार नहीं कर सका?
तो मेवाड़ पर नहीं कर सका था, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब जाना जाता था, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ये कब हुआ था? बताइए। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? तो ये सेलखड़ी की बनी थी, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बताइए कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो है ये हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा में स्थित है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? बताइए। तो धर्म विजय का जो उल्लेख है ये अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये आपके 13वें शिलालेख में है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? बताइएगा, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है बच्चों, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? चलिए बताएंगे 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे ये किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी जाती है, ऑप्शन डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो याद रख लीजिएगा, मोरक्को के, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोरक्को। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? चलिए बताइए, तो किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो ये अलबर्नी किए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, अलबर्नी होगा। अगला प्रश्न है, सिलसिला क्या है? बताइए। तो सिलसिला जो ये सूफी व्यवस्था है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, सूफी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है बच्चों, याद रखना। तो बच्चों ये रहे आपकी इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन, और इसमें कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था ये बताइए आप लोग कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो आप क्लास को जरूर लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी प्यारे बच्चों यहाँ से करके ही जाएं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।